अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CCM एकेडेमिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है कि जो मैं ये कह सकता हूँ कि बुक्स में और इवन पढ़ाने में भी प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाया जाता। मतलब अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन और उसकी गाइडलाइन पूरी नहीं दी होती। वो क्या है, चलें मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट था, दूसरे नंबर पे क्या था, प्रेडिकेट। तो आज उसी से रिलेटेड उस सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हमारा होगा प्रेडिकेट, जिसकी क्लासिफिकेशन होगी। उसमें डिफरेंट पार्ट्स बताए जाएंगे कि प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन मैं ये कह सकता हूँ बुक्स में भी प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया ताकि आप लोगों को मैं हर वो चीज़ बता सकूं। असल में मेरा टारगेट क्या है कि आप लोगों को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि जो नेट पे भी अवेलेबल ना हो और आपको बुक्स में भी ना मिले। हर बात को डेप्थ में समझाना, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से उसको याद कर सकें। देखिए, बात सीधी सी है। अगर आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको हलाल करके सीखें ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ भी तो आए ना। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सबसे पहले वैसे तो डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी बुक में लिखा होता है जी डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सेंटेंस, ऐसे ही है? द डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क है, यही है। चलें ठीक है, अगर तो बात आ गई तो एक्शन सेंटेंस आता है आई राइट अ लेटर, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात आ गई कि सब्जेक्ट यहाँ पर लेटर लिख रहा है, ठीक है, डूअर हो गया। अब एक सेकंड सेंटेंस लेते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस है, आई एम फाइन। अब आई एम फाइन में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? क्या अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है? क्या ये डूअर ऑफ एक्शन है? क्या ये काम कर रहा है? ठीक है, अब इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट, मतलब फाइन ऑब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से अगर डेफिनेशन की बात की है तो ये जो फाइन है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट जो है हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, ये तो पता है ना। तो इट मीन्स कि रिसीवर ऑफ एक्शन तो है ही नहीं फाइन, ठीक है, और ना ही ये एक्शन वर्ब है। तो अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ये है हमारा, तो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हमारी, इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो व्हाट डज इट मीन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ आए। हर जगह ये लिखा होता है जी, हर जगह ये लिखा होता है जी द डूअर ऑफ एक्शन, द डूअर ऑफ एक्शन, द डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, अब ये देखिएगा, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब समझ आ गई आपकी? अब आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो हमें बताता है, ठीक है, दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि मतलब सेंटेंस के बारे में बताता है कि सेंटेंस में वो है क्या, हु है और व्हाट यस क्या है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट है, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक सब्जेक्ट हो सकता है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो ये तीन में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये कि सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस उसके बारे में क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं और इसके साथ आगे इसकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स जब हम करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्या है, किस तरह से कितनी टाइप्स होती हैं इसकी।
टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, नंबर 1 सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। ये 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। टाइप्स में सबसे पहले आती है बारी सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या है जी? जिसमें एक ही नाउन हो, ठीक है, जिसमें एक ही नाउन हो। अगर हम बात करें नोमान, ये देखिए ये सिंपल है, नोमान सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही नाउन है और ये सिंपल सब्जेक्ट में आता है। दूसरे नंबर पे बात की जाए, अब यहाँ पे भी देखें कैट सिंगल नाउन है, या प्रोनाउन होगा सिंगल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही। आप देखें पहले 2 में नाउन थे, तीसरे में प्रोनाउन की एग्जाम्पल आके, तो इट मीन्स कि जो भी होगा सिंगल होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट की दूसरी टाइप क्या है जी? कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? दिस बॉय, इट मीन्स कि यहाँ पर हमने नाउन को, मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, पूरा एक्सप्लेन किया। दिस बॉय का मतलब है ये बच्चा पूरा एक स्पेसिफाई कर दिया ना, ये देखें इसका मतलब क्या है, ये बच्चा स्पेसिफाई कर दिया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगी। किंग विद हिज ट्रूप्स, अब देखें बादशाह क्या है जी? अपने पूरे के पूरे दस्ते के साथ, ठीक है, अब है बादशाह, ठीक है। आगे कंप्लीट बात आ गई अपने ट्रूप्स के साथ। कहाँ गया? अटैक करने के लिए गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गया, एक सल्तनत से दूसरे सल्तनत गया, कुछ भी आ सकता है। इसकी थर्ड एग्जांपल है जी, हाँ यहाँ पे आ सकता है जी द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, द थीम ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब आप एक बात यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि ये तीनों के तीनों की अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये तीनों क्या है? सिंगुलर हैं। दिस बॉय, द किंग और द थीम ऑफ द पोएम, ये सिंगुलर हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप क्या है जी? हमारी कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो। ये देखें एक ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास, ये हो गया अहमद एंड काशिफ, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये है टॉम एंड जेरी, ठीक है, 2 नाउन या प्रोनाउन होंगे इसमें, ठीक है। जैक्सन एंड जैक्सन, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम या आप कह लेंगे, वैसे इस्तेमाल किया जाता है जैक्सन एंड जैक्सन। तो ये जो है ना, इस तरह से करके ये हमारे पास डबल नाउन, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो था आज का टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद आपको प्रॉपर वे में समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करना है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं या आपसे कोई क्वेश्चनिंग की जाती है तो फिर आपने इसको प्रॉपर वे में जवाब देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर अगर अच्छे से समझ आ गया तो लाइक बनता है, तो कमेंट भी बनता है, ठीक है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल का ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें क्वालिटी एजुकेशन तो है ही है, लेकिन एजुकेशन को डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया है पूरी बारीकी के साथ। जैसा कि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने भाई बाल की खाल उधेड़ दे रही है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट का अगर आपने टॉपिक जिस तरह का देखा है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आगे आने वाले लेक्चर्स भी इसी तरह से ही डेप्थ में होंगे, पूरी डिटेल के साथ पूरा ब्रीफ किया जाएगा आपको। तो नेक्स्ट फिर किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, बल्कि थर्ड सीरीज़ का जो लेक्चर होगा मैं आपको अभी बता देता हूं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट। बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने पूरे अटेंटिवली सुनना है। जब आप ये कर लेंगे तो हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की सीरीज़ का लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कोई और सीरीज़ शुरू करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।